नमस्कार, मैं हूं पूजा आपके साथ और स्वागत है आपका द न्यूज वर्ल्ड के इस खास प्रोग्राम में। होली का पर्व यूं तो रंग बिरंगे रंगों के बिना अधूरा है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में यह पर्व अनेक परंपराओं के साथ मनाया जाता है। ऐसी ही एक अनोखी परंपरा उदयपुर के मेनार गांव के ग्रामीण निभाते आ रहे हैं। यह परंपरा करीब 450 वर्ष पुरानी है, जहां होली पर रंग बिरंगे गुलाल नहीं बल्कि हर तरफ बंदूकें ताने ग्रामीण नजर आते हैं। तो चलिए आज आप द न्यूज वर्ल्ड के जरिए जानिए मेनार में होली पर बंदूक और बारूद का क्या है इतिहास। बीते 450 साल से इस गांव में धुलंडी के अगले दिन बारूद से होली खेली जाती है। इस दिन मेनार गांव में हजारों लोग एकत्रित होते हैं और यहां रात भर बंदूकें बारूद उगलती है। इससे आसपास का इलाका थर्रा उठता है। इस अनोखी परंपरा को निभाने के लिए देश दुनिया के किसी भी कोने से बसे मेनार के लोग अपने गांव पहुंचते हैं। बारूद की होली की इस परंपरा को देखे तो लगता है कि होली की जगह दिवाली मनाई जा रही है। इस दिन सभी ग्रामीण बंदूकों से सैकड़ों हवाई फायर कर पर्व को ऐतिहासिक बनाते हैं। एक एक कर सैकड़ों बंदूकों से हवाई फायर किए जाते हैं। फायरिंग के बीच ग्रामीण नाचते गाते और खुशियां मनाते हैं। इस दिन गांव का मुख्य ओकारेश्वर चौराहा सतरंगी रोशनी से सजाया जाता है। रणबांकुरा ढोल बजाते हैं। दोपहर में शाही लाल जाजम ओकारेश्वर चबूतरे पर बिछाई जाती है, जहां मेनार समाज के प्रमुख लोग पारंपरिक वेशभूषा में बैठते हैं। निर्धारित स्थानों पर अलग अलग मोहल्ले से लोग इकट्ठा होते हैं। रात करीब 10:30 बजे पांचों रास्तों से लाल पाग पहने ग्रामीण गांव के मध्येश्वर चौराहा सतरंगी रोशनी से सजाया जाता है। रणबांकुरा ढोल बजाते हैं। दोपहर में शाही लाल जाजम ओकारेश्वर चबूतरे पर बिछाई जाती है, जहां मेनार समाज के प्रमुख लोग पारंपरिक वेशभूषा में बैठते हैं। निर्धारित स्थानों पर अलग अलग मोहल्ले से लोग इकट्ठा होते हैं। रात करीब 10:30 बजे पांचों रास्तों से लाल पाग पहने ग्रामीण गांव के मध्य पहाड़ी पर ओकारेश्वर चौराहे की तरफ बंदूकें दागते हुए मशाल के साथ बढ़ते हैं। फेरावतों के इशारे पर एक साथ एक समय पर हवाई फायर कर तलवारों को लहराते हुए कुछ करते हैं। सारा गांव आतिशी नजारों में गूंज उठता है और युद्ध सा दृश्य बन जाता है। बुजुर्गों के इशारों पर एक तरफ से युद्ध खत्म होने का ऐलान होता है, लेकिन बंदूकों के दागने का दौर नहीं थमता। फिर मुख्य चौक से अबीर गुलाल छाटी जाती है, जिसके बाद आतिशबाजी बंद होती है। ग्रामीण रणभेरी ढोल के साथ जमरा घाटी की तरफ बढ़ते हैं, जहां दोनों तरफ मशाल के साथ पुरुष खड़े होते हैं। इसी बीच गांव की महिलाएं होली को अर्घ देकर थंब चौक जाती है और फिर मेनार और मेनारिया समाज के इतिहास का वाचन होता है। चलिए, यह तो हमने आपको बताया कि होली पर्व कैसे और कब से इस तरह मनाया जाता है। अब इसके पीछे के इतिहास की बात करते हैं। यह इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। इतिहासकारों के अनुसार जब महाराणा प्रताप के अंतिम समय में समूचे मेवाड़ में जगह जगह मुगल सैनिक छावनियां डाले थे। इस दौरान मुगल शासक अकबर ने अपने पुत्र को मेवाड़ पर आधिपत्य करने भेजा, जिसने जगह जगह चौकियां स्थापित की। मुगलों ने तकरीबन 10 वर्ष तक मेवाड़ को अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन महाराणा अमर सिंह प्रथम से हमेशा मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। इसी समय मुगलों की मुख्य चौकी उठाला वल्लभगढ़ में स्थापित थी, जिसकी उपचौकी चित्तौड़ मेवाड़ के मुख्य मार्ग मेनार में स्थापित थी। महाराणा प्रताप के देहांत के बाद हरावल दस्ते की होड़ में सेनाएं कमजोर होने लगी थी। वहीं मुगल सैनिकों के आतंक से जनता दुखी थी। तब यहाँ के मेनारिया ब्राह्मणों ने योजनाबद्ध तरीके से मुगल सेना को यहाँ से हटाने की योजना बनाई। उस समय हमारे पूर्वजों ने एक संगठन किया, मेनार में एक संगठन किया और उस संगठन में ये निष्कर्ष निकाला कि हम भी महाराणा प्रताप की कुछ मदद कर सकें। जब हमारे सब पंचों ने ये निर्णय किया कि हम भी
महाराणा प्रताप की कुछ उनके लिए मदद करें। तो अब हमारे पूर्वज दरबार के वहाँ पहुँचे और उन्होंने दरबार से अपील की कि हम भी आपकी कुछ सेवा कर सकें। तो महाराणा अमर सिंह ने कहा कि आप ब्राह्मण हो, आप ये क्षत्रियों का लड़ाई का काम क्षत्रियों का है, ये ब्राह्मणों का नहीं है, आप तो पूजनीय हैं। तो हमारे ब्राह्मणों ने कहा कि हम भी आपकी कुछ मदद करें, एक थाना हमें, एक कोठी हमें सौंपो। तो हमारे यहाँ अकबर की फौज एक यहाँ बंगला है, डाक बंगला, वहाँ फौज पड़ी थी। तो हमारे पूर्वजों ने ये निर्णय किया कि हम भी उस फौज में जो भी हैं उनको निमंत्रण दें। ठाकुर जी के मंदिर के यहाँ ओकारेश्वर चबूतरे पर बैठक हुई, जिसमें योजनाबद्ध तरीके से मुगलों को यहाँ से उखाड़ फेंकने का निर्णय हुआ। उन्होंने मुगलों पर एक साथ हमला बोल मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जबरी युद्ध हुआ जिसमें कुछ लोग शहीद हुए। यह विक्रम संवत 1657 एवं सन 16 चैत्र सूदी द्वितीया का दिन था। उसी दिन से ये जीत के जश्न की परंपरा चली आ रही है। यह सर्वविदित तथ्य है कि 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हल्दीघाटी युद्ध हुआ और उसके अंदर मुगल सेना अपना उद्देश्य पूरा किए बगैर युद्ध के पश्चात लौट गई। उसी खुशी में मीनार गांव के लोग गैर नृत्य खेलते हैं और उसमें वे अपनी तलवारें और हथियार का भी अपने हाथ में रखते हैं, बंदूक हाथ में रखते हैं, तलवारें हाथ में रखते हैं और पूरी रात गैर नृत्य होता है और दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। हल्दीघाटी युद्ध में मेवाड़ के प्रत्येक समाज के लोगों ने, इनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, महाराणा प्रताप का सहयोग किया था और मेवाड़ के लोग भी उसमें सम्मिलित थे। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय के उपलक्ष्य में यह गैर नृत्य खेला जाता है और यही एक बड़ा प्रमाण हमारे पास है कि महाराणा प्रताप की हल्दीघाटी युद्ध में विजय हुई। अन्य प्रमाणों में जगदीश प्रशस्ति है, मेवाड़ का शिलालेख तो है ही है और दूसरे प्रमाण भी हमारे पास उपलब्ध है कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई और यदि मुगलों की विजय होती तो फिर उनको पुनः आक्रमण करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन मुगलों ने फिर आक्रमण किया प्रताप के लिए, लेकिन तो धीरे में महाराणा प्रताप ने उनको निर्णायक शिकस्त दी और चावन में अपनी राजधानी स्थापित की। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।